चंडीगढ़ का वह केस जिसे पुलिस को सॉल्व करने के लिए 14 साल लग गए, जहां एक के बाद एक 3 लड़कियों का नग्न अवस्था में लाश मिलता है जिसका पहले रेप किया गया था, उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। पुलिस भी इस हत्या को सुलझाने में नाकाम हो रही। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और ऐसे ही क्राइम के स्टोरी को आपके बीच लाते रहे। बात है 11 जनवरी रात 11 बजे की। मनदीप कौर के पति काफी चिंतित थे क्योंकि उसकी पत्नी अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसने तो पहले उसको कॉल किया लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। उसके बाद उसने अपने सभी जानने पहचानने वालों को भी कॉल किया, कहीं किसी के यहाँ तो नहीं चली गई है। वह रात 8 बजे के करीब अपनी पत्नी को पास के मार्केट में छोड़ा था, लेकिन उसके बाद वो लौटकर घर नहीं आई थी। उसको मनदीप की काफी चिंता हो रही थी। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। काफी इंतजार करने के बाद वह उस स्थान पर भी गया जहाँ उसने अपनी पत्नी को छोड़ा था। जब वहाँ भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला तो वह हारकर मलोया पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद पुलिस थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की क्योंकि काफी रात हो चुका था। पुलिस मनदीप की तलाश शुरू कर दी। पति भी उसकी तलाश कर रहा था। इसी दौरान 12 जनवरी 2022 यानी अगली सुबह 11 बजे चंडीगढ़ के मलोया के जंगलों में उसने अपनी पत्नी का शव देखा। पति ने तत्काल मामले की सूचना मलोया पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप, कांस्टेबल सुनील और विकास घटना स्थल पर पहुंचते हैं। देखने से ही लग रहा था कि ये रेप कम हत्या है। लाश बगैर कपड़े का था। कातिल ने पूरे जिस्म और खासकर महिला के निजी अंगों को बुरी तरह से जख्मी कर रखा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में जुराब ठुसा हुआ था। पुलिस आसपास खोजबीन करती है लेकिन कुछ सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर 16 अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। हाल ही में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरजीत कौर ने अपने इलाके के अनसॉल्व केस की फाइल मंगवाई। इस दौरान उन्होंने गौर किया कि 14 साल पहले हुए नेहा मर्डर केस में कातिल की मोडस ऑपरेंडी पहले हुए मनदीप कौर के कातिल से मिलती जुलती है। कातिल ने दोनों ही मामलों में जिस तरह से अकेली लड़की और महिला को टारगेट किया, पहले उसे अगवा किया, उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया और उसके बाद बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में पुलिस ने इन दोनों ही केसेस को एक साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। दोनों ही केस सालों से पुलिस के लिए चुनौती तो बने ही हुए। आज से 14 साल पहले इसी तरह का वारदात चंडीगढ़ में हुआ था। तारीख थी 30 जुलाई 2010, जब चंडीगढ़ में एक दिल दहलाने वाली वारदात ने हर किसी को बेचैन कर दिया था। हुआ ये था कि सेक्टर 38 की रहने वाली 21 साल की MBA की छात्रा नेहा अहलावत शाम अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वह कोचिंग के लिए जा रही है। आमतौर पर वो रात के 9 बजे तक घर वापस लौट आती थी। जब उसे लेट होने वाला होता तो पहले ही कॉल कर देती थी, लेकिन इस रोज ना तो वो वापस लौटी और ना ही उसका फोन लग रहा था। सामान्य तौर पर अगर थोड़ी देर के लिए भी बेटी नजरों से दूर हो जाती है तो परिवार वाले बेचैन हो जाते हैं। मन में गलत गलत विचार आ रहे थे, न जाने किस हालत में होगी, क्या हुआ होगा, यही सब सोच के परिवार वाले चिंतित थे। नेहा का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। परिवार वाले पहले अपने तौर पर नेहा के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात की, वहाँ से पता चला कि कोचिंग की छुट्टी हो चुकी है और नेहा घर के लिए बहुत देर पहले ही निकल चुकी है। उसके दोस्तों को भी कॉल करते हैं, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चलता है तो वो आधी रात को सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में पहुंचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस भी अपनी जांच में जुट गई क्योंकि मामला एक कॉलेज में पढ़ रही लड़की की थी। परिवार वालों ने रिपोर्ट तो लिखवा दी लेकिन अपने तौर पर नेहा को ढूंढने की कोशिश जारी रखी और फिर इसके कुछ देर बाद उन्हें जोर का झटका लगा जब सेक्टर 38 के करंट टैक्सी स्टैंड के पास उन्हें अपनी बेटी की स्कूटी दिखाई दी। स्कूटी पर खून के छींटे लगे थे। आसपास कोई भी नहीं था। ये देखकर और भी डर लगने लगा, क्या हुआ होगा यहाँ पर। अब घर वालों ने आसपास के पूरे इलाके में और भी तेजी से नेहा की तलाश करने लगे और तब घर वालों को वो मंजर दिख गया जो कोई भी देखना पसंद नहीं करता। जो भी कोई इस मंजर को देखता उसका दिल दहल जाता। टैक्सी स्टैंड से थोड़ी दूर झाड़ियों में नेहा की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ और बिना कपड़ों के। परिवार वाले नेहा को उसी हालत में उठाकर सीधे PGI लेकर पहुंचे। उन्हें लग रहा था कि भगवान का कोई करिश्मा ही हो जाए, लेकिन उनका सोचना गलत था। डॉक्टर ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने कहा अस्पताल लाने से पहले ही उसकी जान जा चुकी थी। नेहा के सिर पर किसी भारी चीज से वार किए जाने के निशान तो थे ही, शरीर पर गला घोटे जाने के निशान भी थे और निजी अंगों से जाति और छेड़छाड़ के सबूत साफ साफ नजर आ रहे हैं। यानी पहले ही नजर में ये मामला रेप कम मर्डर का लग रहा था। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया
पुलिस आई मामला संगीन था, लिहाजा पुलिस ने भी फौरन इस मामले में जांच शुरू कर दी। नेहा के शरीर पर मिले दरिंदे के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए गए और जांच के लिए उसे भेज दिया गया। नेहा की हत्या के मामले में पुलिस ने 300 क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को हिरासत में लिया। सभी से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। इसके बाद सभी को छोड़ दिया गया। पुलिस की तफ्तीश जहां से शुरू हुआ था अभी तक वहीं था। पुलिस को कहीं से भी कोई कड़ी नहीं मिल रही थी। वक्त गुजरता रहा, दिन महीने साल निकलते रहे, लेकिन नेहा के गुनहगार का कोई पता नहीं चला। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब चंडीगढ़ पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार पुलिस ने अदालत में इस केस को लेकर अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल कर दी। अभी भी नेहा का कातिल खुलेआम घूम रहा था, लेकिन नेहा के परिवार वालों को लग रहा था कि नेहा के कातिल को कभी न कभी सजा जरूर मिलेगी। अब 12 जनवरी 2022 आ चुका था। नेहा मर्डर केस को लोग भूल चुके थे। पुलिस तफ्तीश करते करते थक चुकी थी। केस बंद हो चुका था, लेकिन नेहा मर्डर केस के पूरे 12 साल बाद चंडीगढ़ में भी वैसे ही एक और वारदात हुई। इस बार एक चंडीगढ़ के ही मलोया के जंगलों में 40 साल की एक महिला की लाश मिली। ये लाश भी बगैर कपड़ों की थी। मामला ये भी बेहद संगीन था और 12 साल पहले हुए नेहा मर्डर केस से हूबहू मिलता जुलता। लिहाजा पुलिस ने इस केस की भी पूरी गंभीरता से जांच शुरू की। हालांकि नेहा मर्डर केस की तरह इस मामले में भी चंडीगढ़ पुलिस ने मनदीप कौर की लाश से कातिल के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए थे। वो सैंपल जो खून और सीमेंट के तौर पर पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट को मिले थे। इसके बाद वारदात वाली जगहों के आसपास की बस्तियों में डोर टू डोर जाकर पूछताछ की और संदिग्ध कातिल को ढूंढने की नई सिरे से कोशिश चालू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस को यह पता चल चुका था इन दोनों मामलों को अंजाम देने वाले कातिल की उम्र 18 से 40 साल के बीच हो सकती है, जबकि उसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच से 5 फुट 10 इंच तक मुमकिन है। इसके अलावा पुलिस ने जानकारी जुटाकर कुछ और भी पैरामीटर तय किए थे। इनमें पुलिस का जोर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों पर ज्यादा था। एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि मनदीप कौर के मामले में पुलिस ने 500 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ किया गया था, जिनमें से 100 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए और फिर उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भिजवा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और पुलिस के हाथ खाली ही रहे। लाख कोशिशों के बावजूद नेहा मर्डर केस की तरह मनदीप मर्डर केस भी अनसुलझा ही रहा। पुलिस को इस मामले में भी कातिल का करीब 2 सालों तक कोई सुराग नहीं मिल सका। नए सिरे से की गई करीब 8 महीने की कोशिश आखिरकार तब रंग लाई जब 100 में से एक आदमी का डीएनए सैंपल मलोया मर्डर केस में मनदीप कौर की लाश से कलेक्ट किए गए सैंपल से मेल खा गया। जी हाँ, मनदीप कौर की लाश यानी 12 जनवरी 2022 को ही वारदात। ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि जिस कातिल को पिछले 2 सालों से ढूंढ ढूंढ कर चंडीगढ़ पुलिस परेशान हुई जा रही थी, वो कातिल कहीं आसपास का ही रहने वाला था और कत्ल के बाद भी वही मौजूद था। लेकिन ये तो बस पहली कामयाबी थी। पुलिस को दूसरी कामयाबी और एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसी आदमी का डीएनए सैंपल 14 साल पहले हुए नेहा अहलावत की लाश पर से कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल से हूबहू मेल खा गया। यानी ये शख्स जो भी था उसी ने पहले नेहा की और फिर उसके 10 साल बाद मनदीप की हत्या की। यानी अब चंडीगढ़ में 10 सालों के अंतराल में हुए 2 कत्ल के मामलों का खुलासा हो चुका। कातिल के तौर पर शाहपुरा कॉलोनी के रहने वाले 38 साल के सोनू कुमार की पहचान हो चुकी थी। 38 साल के सोनू कुमार के रूप में पहचान हो चुकी, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन उसे नशे की लत थी, यानी वह ड्रग्स का आदी था। मोनू मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और इन दिनों चंडीगढ़ में रहता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो चंडीगढ़ से जा चुका था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि वो ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था, ना उसके पास आधार कार्ड था और ना ही उसका कोई बैंक अकाउंट ही था। ऐसे में पुलिस के लाख कोशिश के बावजूद भी उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा था। अब पुलिस इंतजार करती रही, साथ ही अपने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया कि अगर उन्हें मोनू कहीं भी नजर आए तो वो फौरन पुलिस को खबर दे। हुआ भी वही। करीब 6 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार मोनू चंडीगढ़ लौटा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने के लिए
डीएसपी चरणजीत सिंह, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप, कांस्टेबल सुनील और विकास शामिल। पहले तो मोनू अपना जुर्म कबूलने को तैयार ही नहीं था। वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा। मोनू अपने आप को काफी होशियार समझ रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसके खिलाफ डीएनए सबूत होने की बात बताई और उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने इन दोनों ही वारदातों में शामिल होने की बात मान ली। लेकिन इसी साथ उसने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे उसे और भी हैरान कर दिया। ये कहानी दिल को झकझोरने वाली थी। मोनू ने खुद पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसने इससे पहले भी साल 2008 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में 6 साल की एक छोटी बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। 12 सितंबर 2008 को एक ढाबे में काम करने वाली बच्ची को अकेला पाकर मोनू ने उसे अपना शिकार बनाया था। उसने पहले उसे सुनसान जगह पर लेकर गया, उसके बाद उसका रेप किया और रेप करते वक्त उसका विरोध किया तो उसको जान से मार दिया। हैरानी की बात ये रही कि इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और वो करीब 1.5 साल तक हिमाचल प्रदेश के जेल में भी रहा, लेकिन बाद में उसे सबूतों के अभाव में इस केस से बरी कर दिया। मोनू के इस कबूलनामे के साथ ही ये भी साफ हो गया कि वो कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर है जो किसी लड़की को अकेला पाते ही उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है और सालों से पुलिस और कानून को धोखा देने की अपनी सातिर चाल की वजह से ही उसके हौसले बुलंद थे और वो रह कर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसीलिए तो पुलिस को इसे पकड़ने में 14 साल लग गए। पुलिस के मुताबिक फिलहाल उसके खिलाफ 6 क्रिमिनल केसेस का पता चला है। मोनू के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में 1, पुलिस स्टेशन 39 में 4, इंडस्ट्रियल एरिया में 1 और मलोया में 1 केस दर्ज है, जिसमें रेप और मर्डर के अलावा चोरी और लूटपाट के कुछ मामले शामिल है। फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि उसने इन 3 रेप और हत्या की वारदात के अलावा क्या और भी ऐसे अपराधों को अंजाम दिया है जिसके बारे में अब तक किसी को कुछ पता ही नहीं है। केस फिलहाल कोर्ट में है, अभी इसका फैसला नहीं आया। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।